चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में हम मनाते हैं। पीछे आपने भिवाड़ी के अंदर रैली बनाई थी, जब रैली हुई थी उससे पहले ये चर्चे थे भाई रैली पता नहीं कैसी होगी, लोग विरोधी आपकी पार्टी को कोसने वाले तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। मगर जब चौधरी देवीलाल जी के सिपाहियों पर, उनके कार्यकर्ता पर इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे और गर्म हवा के झपेटे लग रहे थे, तो उन विरोधियों को करारा जवाब देने का काम जेजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने भिवाड़ी के में जाकर ना चुनाव थे, ना चुनाव का माहौल था, तब भी लाखों लोग हजूम सिरों की गिनती जहां तक की जाए वहां तक हम कितने लोग भिवाड़ी पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे। अब ये रैली ऐसे समय पर हो रही है जब लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका, मीडिया देश की और चाहे आपका कोई शुभ चिंतक हो या विरोधी हो, इस बात की डगडगी लगा करके देख रहा है कि भाई बीजेपी की रैली होगी, कांग्रेस रैली कर रही है, लोकसभा के नाम पर जेजेपी की रैली में कितने लोग आएंगे, किसान कितने आओगे, कमेरे वर्ग के लोग कितने आएंगे, दलित हो, बैकवर्ड हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कितने आएंगे। साथियों, हरियाणा में आज 3 प्रमुख दल हैं, जेजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और इस कश्मकश में लोग इस बात पर ही लोकसभा के चुनाव में वोट डालने का फैसला करेंगे, माहौल बनेंगे, हुक्के पे चर्चा होगी, चौपाल पे चर्चा होगी, घरों में बैठकर लोग चर्चा करेंगे। अगर आपकी रैली दूसरी रैलियों पर भारी पड़ी तो लोग जब वोट देने का मन बनाएंगे तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि दुष्यंत की रैली में हरियाणा की जनता अव्वल नंबर पर थी, इसलिए दुष्यंत के साथ आज हरियाणा जीता। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, इसको कम मत आंकना, इस रैली को ये मत सोचना कि एक रैली हमें जाना है। 2024 का बिगुल बन चुका है और इस दौड़ में जेजेपी सबसे पहले नंबर पर खड़ी नजर आनी चाहिए जब वोटर अपना मत बनाए। ये हम तैयार हैं कि नहीं इस बात के? इसलिए आज भी मैं ये कहूंगा सभी लोगों से, प्रधान जी हल्के के ब्लॉक के लोग प्रधान बैठे हैं, सब बैठे हैं, टीम बनाओ। 24 तारीख को डॉक्टर साहब के 6-7 गांव के कार्यक्रम, जैसे ही ये कार्यक्रम पूरे हो जाए, आज देखो भाई सच्ची बात है, कमी है, हल्का लेवल की मीटिंग और खाली होनी चाहिए और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो जिस भी कमी से उसको दुरुस्त करो और हर गांव के अंदर जाकर के लोगों को न्योता दो, गाड़ी की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, साधन की व्यवस्था उसको तय करो। अगर हम फोन पे काम चलाएंगे और इलाके के दूसरे इलाकों को जाकर, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी 2 जुलाई की रैली में भाई जुलाना वालों से कॉम्पिटिशन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका घर का मामला है, मगर जुलाना के बाद अगर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आएगी तो वो सभी लोग हल्के के लोगों की वहां नजर आएंगे। मैं ये विश्वास लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं? मैं दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाऊं इस बात का, और कि उसके लिए आप दिन दोगुनी रात दोगुनी मेहनत करके 2 तारीख की रैली को कामयाब करें। समाज साथियों, राजनीतिक हालात देश में बदलते जा रहे हैं। पीछे कुछ चुनाव हुए, आगे भी चुनाव है, कई स्टेट के चुनाव लोकसभा के चुनाव से पहले हुए और हालात बदल रहे हैं। आज ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे कि भाई अपना वो राज नहीं है जो हम कल्पना किया करते हैं, मगर आपसे मैं एक बात दिल से पूछना चाहता हूं, जब हम पांडु भंडारा के मैदान में खड़े थे तब क्या किसी ने ये सोची थी कि 2019 के अंदर हम राज में होंगे? बताओ भाई, किसी ने सोची थी क्या? ये सोची थी भाई इस बार तो घर की नींव रखेंगे और अगली बार अपनी सोच का, चौधरी देवीलाल जी के सपनों का आशियाना उस पर बसाने का काम करेंगे। यही बात नहीं करनी थी 2024 का लक्ष्य था, तो 2019 में जो हमें मिला वो बोनस के तौर पर मिला और इसमें कोई शंका ही नहीं कि हम पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, 20% के हिस्सेदार हैं, मगर उसके बावजूद मैं नहीं कहता कि हमारे सारे पर्सनल काम बने होंगे, मगर दुष्यंत चौटाला जी ने जो बड़ी बातें कही थी उनने लगभग बातों को पूरा करने का काम किया। सहयोगी के तौर पर आज उन्होंने 20% की हिस्सेदारी में 100% काम किया है। 35 साल की कम आयु में सूझबूझ से 75% आरक्षण का बिल लागू करने की बात हो, महिला को आरक्षण देने की बात हो, 8% बैकवर्ड समाज
मैं कहना चाहता हूं कभी हमारे अंदर है। आज जब मैं चर्चा करता हूं कई बार, महिलाओं को ये नहीं पता कि 50% का हिस्सा दिलवाया किसने, बैकवर्ड को ये नहीं पता कि 8% का हिस्सा दिलवाया किसने। गांव-गांव में ई-लाइब्रेरी बन रही है, कई बार हम बताने में नाकामयाब रहते हैं कि ये दुष्यंत की कमी है। इसी तरह से साथियों, आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा एक बात के लिए कहते हैं हमें जाके, भाई तुम 5100 की बात करो थे, 5100 की बात हमने की थी, आज भी प्रतिबद्ध है, मगर वो लोग ये बात नहीं कह सकते क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने 67 सीट के बावजूद 5 साल में और 46 सीट के साथ यानी टोटल मिला ले तो 10 साल के अंदर 750 पेंशन बढ़ाई थी, 700 पेंशन बढ़ाई थी। वो हमें ये बात नहीं कह सकता। आज हम प्रतिबद्ध हैं, लगे हुए हैं। मैंने कहा राजनीतिक हालात बदलेंगे और इस बात को आज तय करके जा रहा हूं कि चाहे हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े और कोई कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े, इस पेंशन की लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस राज में इसको 5100 ले जाएगा। तो काम सारे बनेंगे। किसान को भी हम बताने में कई बार कमी छोड़ देते हैं। आज अमित शाह जी आए, उनके भाषण में एक चर्चा थी कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है डायरेक्ट किसान के खाते में पेमेंट की है। साथियों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अमित शाह जी ने भी चाहे नाम ना दिया हो, मगर वो काम किसने किया? फूड एंड सप्लाई का मिनिस्टर हरियाणा में कौन है? दुष्यंत चौटाला है, जिसने किसान के खाते में सीधा पैसा देने का काम किया। साथियों, मगर हम कहीं ना कहीं कसर छोड़ देते हैं बताने में। आज एमएसपी पर और मंडियों पर बात आती थी, दिल्ली में आंदोलन चल रहे थे और हमारा कार्यकर्ता घरों से निकलता हुआ डरता था कि कहीं कोई कांग्रेसी या किसान नेता तेरे से बात ना करे। हम सोचते थे कि क्या जवाब देंगे और विरोधी कहते थे एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां टूट जाएंगी। मैं मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूं और विरोधियों से पूछना चाहता हूं कि बताएं हरियाणा में एमएसपी ने टूटने दी हो, मंडियां खत्म हुई हो, बल्कि हम गर्व से कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने नई मंडियां कोरोना काल में बना करके एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। साथ में नई मंडियां इसलिए कहीं ना कहीं हम राज का आराम माने बैठे हैं। भाई काम मैं तो खुले तौर पे कहता हूं कि आज चंडीगढ़ चले जाओ, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, मंत्री हैं, संतरी रहते हैं, किसी के द्वार भी खुले मिल जाए आपने बता दो भाई सारे के सारे बैठे हो चंडीगढ़ गए होंगे कभी ना कभी। अगर किसी से उम्मीद और किसी की कोठी पे 500-700 आदमी दिन में जाकर के अपनी भावना रखता है तो वो चौधरी देवीलाल का घर दुष्यंत की कोठी वो वहां जाके आपको बता देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सारे काम बढ़ेंगे, मगर इस आराम को दूर कर करके आज संघर्ष के रास्ते फिर हमें आगे बढ़ना होगा, अपनी कमर को कसना होगा। और 2024 का ये हमारा लक्ष्य था, 19 का लक्ष्य नहीं था। 2024 का मिशन दुष्यंत 2024 की ओर हमें अग्रसर होना होगा। उसके लिए 2 जुलाई की रैली हमारा पहला पड़ाव है, मील का पत्थर है। इस मील के पत्थर को मजबूती से रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे तो 2 की रैली में 5000 का टारगेट ले लो। 5000 का सही है टारगेट के नहीं तो बाकी बताओगे 5000 साथी। और मैं भी 1 तारीख को यही होगा, सफीदों की गाड़ियां जब इससे हाईवे से निकले बुलाना की ओर जाए तो भाई सबसे ज्यादा सफीदों लिखा नजर आना चाहिए। मेरी बात से हाथ जोड़ने की है और उसमें यूथ भी आप यूथ सारे बैठे हो कि कहा है? हाँ, सारे के सारे यूथ को सबको मोबिलाइज करो, सबसे बातचीत करो, कहीं कोई कमी नजर आए, कोई साधनों की आए यूथ के लिए, इंसो के लिए, तो आप मुझे बताने का काम करो। कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रैली के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान हौसले में दूसरे भाई के साथ बात नजर आना चाहिए। यही कहने में आज आपके बीच में यहाँ आया था। आज सफेदों हल्के के दौरे पर पहुंचे हैं। हालांकि जेजेपी के तमाम नेता जो हैं आज धरातल पर नजर आ रहे हैं। क्या कारण है, क्या तैयारियां हैं, क्या मिशन 2024 का आगाज है? पार्टी है, बाकी पार्टियां तो कोई अपने सम्मेलन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये अकेली पार्टी है जिसका नेता, प्रत्येक नेता फर्स्ट लाइन के जो नेता है वो सारे गाँव में, फील्ड में, लोगों में, किसान कमेरे में है, उनसे जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और आगे के रोड मैप तैयार करेंगे। आज अगर जनता की बात करें तो उनका जो तापमान है हाई वोल्टेज पे है, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे मना पाएंगे? निश्चित तौर पर जहाँ कहीं कोई बात है
कमियां खामियां रही हैं उनसे चर्चा करेंगे। जो हमारे डिपार्टमेंट्स के मामले थे उनको ज़्यादातर पूरा किया, लटाया, कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं। एज मुख्यमंत्री उनने जींद के लिए, जिले के लिए तो बहुत काम कर दिया। रोड कनेक्टिविटी देखो और देखो, और मैं ये मानता हूँ चाहे आपका ये मेडिकल आ रहा हो इसको देखो कि इतनी बड़ी यहाँ के लिए वो है, तो बहुत सारे काम हमारे क्षेत्र के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने किए हैं। अगर कोई नाराज है तो हमारे अपने लोग हैं, उनको जाके बताएं। अभी आपके भाषण में आपने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होने दी, मंडियां टूटने नहीं दी हमने, और 2000 मंडियां जो है वो बनाई गई थी, लेकिन फिर भी किसान आपसे नाराज क्यों? नहीं, कोई नाराज नहीं, किसान हमारे से नाराज नहीं है। कई बार किसान नेता जो है, जो राजनीति करते हैं किसान, वो इस तरह की बातें करते हैं, पॉलिटिकली प्रभावित होकर के करते हैं। आज उनके पास कोई जवाब नहीं है देने को। जब हम पूछते हैं इन बातों पे चर्चा करते हैं, वे बताओ, तो उनके पास इस बात की जवाब। हरियाणा में एक चर्चा चल रही है कि जो बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव उचाना जाते हैं, प्रेमलता को जितवाने की बात करते हैं, डिप्टी सीएम वहाँ से मौजूदा विधायक हैं, क्या गठबंधन टूटने की कगार पे है? विप्लव देव जी का हम सम्मान करते हैं। कहीं अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो वो उनकी पार्टी में उनने कही होगी। अब वो ये थोड़ी कह देंगे, वो दुष्यंत जी की चर्चा थोड़ी करेंगे, या हम बीजेपी के लोगों की थोड़ी चर्चा करेंगे। वो तो अपनी पार्टी के आदमी की चर्चा करेंगे ना। दुष्यंत जी जेजेपी के हैं, वो उनकी पार्टी की जो प्रेमलता जी हैं बीजेपी के, उनकी बोलाई होंगी। आगे आने वाले समय में 2024 में अक्टूबर में चुनाव करेंगे, अक्टूबर में हो या उससे पहले हो। जी, मैं खुले तौर पे एक बात कह दूँ कि ये तो किसी को कोई शंका रखनी नहीं चाहिए कि चुनाव दुष्यंत जी उचाना से ही लड़ेंगे, ये तो तय है। ना तो मैंने तय करना, ना किसी और ने तय करना, वोट देने उचाना के, और हम उचाना में जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली बार 50 से जिताया, इस बार 60-70 हजार। 10 से 50 का जीत का जो मंत्र है वो कैसे है, किस तरह से रोड मैप दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं जी? 10 से 50 पर जाने के लिए मिशन 2024 किस तरह का जीत दे रहे हैं? चिन्हित करी हैं, उन सीटों पर काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, और निरंतर प्रोग्राम चल रहे हैं, हल्का लेवल पर निरंतर प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसका मतलब जी। क्या दिग्विजय सिंह चौटाला भी चुनावी मैदान में आके बल्लेबाजी करेंगे? पहले भी 2 चुनाव लड़ चुका हूँ, और पार्टी ने जहाँ भी मुझे उतारा है, मैं तो कहता हूँ कि सबसे मुश्किल काम है वो मुझे दिया।